नमस्कार। इस वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम कमल कुमार है और आपने देखना शुरू कर दिया खेतों तक मौसम। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे 10 दिनों तक मौसम संपूर्ण भारत के क्षेत्रों में किस प्रकार से रहने की संभावना है। सबसे पहले आज की बात की जाए, आज 12 तारीख है, तो 12 तारीख को उत्तर पूर्वी क्षेत्रों में ही बरसात की संभावना है। उत्तर पूर्वी राज्यों में ही बरसात की संभावना है। बाकी क्षेत्रों में मौसम आज शुष्क बना रहेगा। पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ से लेकर आप महाराष्ट्र के कई क्षेत्रों तक मौसम शुष्क रहने की संभावना नजर आ रही है। लेकिन यहाँ पर देखें तो केरल, तमिलनाडु और दक्षिणी कर्नाटक के आंतरिक क्षेत्रों में यहाँ पर वर्षा की संभावनाएं बढ़ती हुई नजर आ रही है। बंगाल की खाड़ी में भी सर्कुलेशन विकसित होने की संभावनाएं काफ़ी बढ़ती हुई नजर आ रही है। और 13 अक्टूबर को पश्चिमी विक्षोभ आने की संभावनाएं बनी हुई है। इसी की वजह से पहाड़ी क्षेत्रों में गिलगित, लद्दाख, जम्मू कश्मीर और कुछ हिमाचल प्रदेश के और कुछ पंजाब के क्षेत्रों में वर्षा और स्नोफॉल की गतिविधियाँ धीरे धीरे बढ़ना शुरू होगी। लेकिन पहले हल्की वर्षा की संभावनाएं बढ़ेगी। ये लगभग 14 अक्टूबर से और 13 अक्टूबर से बढ़ने की संभावना पूरी बनी हुई है। और 13 अक्टूबर को देखें तो राजस्थान के क्षेत्रों में और गुजरात में मौसम शुष्क रहेगा। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र में सभी क्षेत्रों में मौसम शुष्क रहेगा। उत्तर प्रदेश, हरियाणा, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ इन क्षेत्रों में मौसम शुष्क रहने की संभावना जताई जा रही है। पूर्वोत्तर भारत के ऊपर बरसात की संभावनाएं हल्की रहेगी, ज़्यादा संभावना यहाँ पर नज़र नहीं आ रही है। दक्षिणी भारत में देखें तो दक्षिणी भारत में बंगाल की खाड़ी में सर्कुलेशन विकसित होगा और अरब सागर में भी सर्कुलेशन रहेगा। इसी की वजह से दक्षिणी भारत के क्षेत्रों में बरसात की संभावनाएं बढ़ेगी। यहाँ पर केरल, तमिलनाडु, दक्षिणी कर्नाटक के क्षेत्रों में, रायलसीमा, आंध्र प्रदेश के क्षेत्रों में बरसात में बढ़ोतरी दर्ज की जाएगी। लेकिन गुजरात के ऊपर भी कुछ नमी की मात्राएँ बढ़ने की संभावनाएँ 13 अक्टूबर से जताई जा रही है। इसकी वजह से बरसात की संभावना बहुत कम नज़र आ रही है, लेकिन नमी ज़रूर बढ़ती हुई नज़र आएगी। और यहाँ पर देखेंगे तो 14 अक्टूबर को पश्चिमी विक्षोभ का असर काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगा, जिसमें गिलगित, लद्दाख से लेकर आप जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में और पंजाब और के साथ साथ में उत्तरी हरियाणा के क्षेत्रों में कुछ वर्षा और स्नोफॉल की गतिविधियां बढ़ जाएगी। यानी पंजाब के ऊपर भी हल्की से मध्यम वर्षा शुरू होने की संभावनाएं 14 अक्टूबर से ही नज़र आ रही है और सर्कुलेशन बनेगा। इसी की वजह से राजस्थान के क्षेत्र और गुजरात के क्षेत्रों में भी कुछ बूंदाबांदी होने के संकेत नज़र आ रहे हैं। और इसी का असर देखेंगे तो उत्तर प्रदेश में भी पड़ने की संभावनाएं आगे बढ़ती हुई दिखाई देगी। उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश में भी ज़्यादा भारी वर्षा और भारी बर्फबारी भी होने की संभावनाएं 15-16 अक्टूबर को जताई जा रही है। बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में सर्कुलेशन दोनों ओर बनेंगे और एक लो प्रेशर भी बन सकता है बंगाल की खाड़ी वाला। और तो इसकी वजह से देखें तो दक्षिणी भारत में लगातार मौसम एक्टिव रहने की संभावनाएं नज़र आ रही है। और यहाँ पर देखेंगे तो 15 अक्टूबर को पश्चिमी विक्षोभ का काफ़ी ज़्यादा असर, बड़ा असर होने वाला है, जिसमें गिलगित, लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड के क्षेत्रों में तो वर्षा और स्नोफॉल की गतिविधियाँ होगी। लेकिन पंजाब के ज़्यादातर क्षेत्र में, हरियाणा में और पश्चिमी राजस्थान के कई क्षेत्रों में यहाँ पर वर्षा के साथ साथ में ओलावृष्टियाँ भी होने की संभावना बन सकती है। राजस्थान के उत्तर पूर्वी क्षेत्रों में भी कुछ संभावनाएं नजर आ रही है। और राजस्थान के श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू और बीकानेर, अनूपगढ़ से लेकर आप यहाँ पर जोधपुर और जैसलमेर और फलौदी के आसपास के क्षेत्रों तक बरसात और स्नोफॉल की गतिविधियाँ या कह सकते हैं ओलावृष्टियाँ होने की संभावना भी बनती हुई नजर आ रही है। और सिक्कर, झुंझुनू, अलवर, भरतपुर से लेकर जयपुर तक और इधर भीलवाड़ा तक भी संभावनाएं नजर आ रही है। पश्चिमी विक्षोभ काफ़ी बड़ा है, सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ है। इसी की वजह से राजस्थान के समूचे एरियाज में मौसम परिवर्तन होने की संभावनाएं बढ़ती हुई नजर आ रही है। और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों में भी संभावना है कि कुछ वर्षा बढ़ जाएगी 15 अक्टूबर से और 16 अक्टूबर से ज़्यादातर क्षेत्रों में पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बरसात में बढ़ोतरी होगी। दक्षिणी भारत में देखेंगे तो दक्षिणी भारत में यहाँ पर केरल, तमिलनाडु, आंतरिक कर्नाटक के दक्षिणी क्षेत्रों में, रायलसीमा, आंध्र प्रदेश के क्षेत्रों में बरसात की संभावनाएं बढ़ती हुई नजर आ रही है। बंगाल की खाड़ी काफ़ी एक्टिव नजर आ रही है। अरब सागर भी धीरे धीरे एक्टिव होता हुआ दिखाई देगा। और पूर्वी भारत में मौसम शुष्क रहने की संभावना है। पूर्वोत्तर भारत के ऊपर बरसात की संभावनाएं लगातार नजर रहेगी। और यहाँ पर देखेंगे तो 16 अक्टूबर को पश्चिमी विक्षोभ का काफ़ी ज़्यादा बड़ा असर होने की संभावना है। राजस्थान के दक्षिणी से लेकर उत्तर क्षेत्रों तक बरसात और ओलावृष्टि होने की संभावना बढ़ती हुई नजर आ रही है। पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों में भी यहाँ पर असर दिखाई देगा। यानी पश्चिमी विक्षोभ का काफ़ी बड़ा असर होने वाला है। लगातार झड़ी जैसा मौसम रहने की संभावना नजर आ रही है 15 और 16 अक्टूबर को। उसके बाद में 17 अक्टूबर से धीरे धीरे राहत मिलेगी। लेकिन 18 अक्टूबर से उत्तर भारत के क्षेत्रों से मौसम शुष्क होने की संभावना नजर आ
रही है ज़्यादा। लेकिन गिलगित लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड के क्षेत्रों में बरसात और स्नोफॉल की गतिविधियाँ यहाँ पर 16 अक्टूबर को भी दिखाई देगी और 16 अक्टूबर को काफ़ी ज़्यादा एक्टिविटी होगी। बर्फबारी ऊंचाई वाले क्षेत्रों में ज़्यादा दिखाई दे सकती है। और यहाँ पर पश्चिमी मध्य प्रदेश के कुछ गुना, ग्वालियर से लेकर रतलाम, उज्जैन, धार के आसपास भी कुछ संभावनाएं नजर आ रही है। और पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश तक संभावना है कि हल्की फुल्की वर्षा या ओलावृष्टियाँ देखने को मिल सकती है। और पूर्वी भारत में बिहार, झारखंड, पश्चिमी बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ इन क्षेत्रों में मौसम शुष्क रहेगा। पूर्वोत्तर भारत के क्षेत्रों में मौसम शुष्क रहेगा। बंगाल की खाड़ी में लो प्रेशर बनने की संभावना है। धीरे धीरे कर ये लो प्रेशर बनेगा। ये सिस्टम म्यांमार की तरफ जाता हुआ दिखाई दे रहा है और एक सिस्टम अरब सागर में बनेगा जो कि सर्कुलेशन मशीन बनेगा। उसके बाद में यह बड़ा सिस्टम उभरने की संभावना है। गुजरात के ऊपर ज़्यादा बरसात की संभावना नज़र नहीं आ रही है। गुजरात के ऊपर 14 अक्टूबर को जो मैच होने वाला है भारत और पाकिस्तान का, वो उसमें भी कोई व्यवधान नहीं होगा। यहाँ पर लगभग मौसम शुष्क रहेगा और अरब सागर से नमी वाली हवाएं लगातार चलती रहेगी। दक्षिणी भारत में केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक के क्षेत्रों में और यहाँ पर रायलसीमा, आंध्र प्रदेश में बरसात की संभावनाएं नज़र आ रही है। 17 अक्टूबर को देखेंगे तो किस प्रकार से पश्चिमी विक्षोभ का असर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है मध्य भारत और उत्तर भारत की तरफ देखेंगे तो यहाँ पर गिलगित लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड में यहाँ पर धीरे धीरे कर ये वेदर एक्टिविटियाँ कम होती हुई नजर आएगी। यहाँ पर लगातार वर्षा की संभावना 17 अक्टूबर को भी रहेगी। पंजाब और हरियाणा में भी कुछ हल्की बरसात की संभावना 17 अक्टूबर को भी रहेगी और राजस्थान के पश्चिम से लेकर पूर्व तक, उत्तर पूर्वी क्षेत्रों तक 17 अक्टूबर को भी बरसात की संभावना रह सकती है। और पश्चिमी उत्तर प्रदेश और उत्तरी मध्य प्रदेश के क्षेत्रों में भी बरसात की संभावनाएं 17 अक्टूबर को दिखाई दे सकती है। बिहार और झारखंड, पश्चिमी बंगाल और उड़ीसा, छत्तीसगढ़ के इन क्षेत्रों में भी धीरे धीरे कर मौसम परिवर्तन होने की संभावना 17 अक्टूबर को भी बन सकती है और 18 अक्टूबर को कुछ संभावनाएं यहाँ पर बनी रहेगी, यानी पूर्वोत्तर भारत के क्षेत्रों में। और पूर्वोत्तर भारत के क्षेत्रों में भी बरसात की संभावना रहेगी। पूर्वी भारत के ऊपर भी हल्की हल्की बरसात होने की संभावना कहीं कहीं पर बनती हुई नजर आ रही है। बंगाल की खाड़ी की तरफ नजर दौड़ाएं तो बंगाल की खाड़ी में धीरे धीरे कर बड़ा सिस्टम उभरने की संभावना, आशंकाएं बढ़ती हुई जा रही है। अरब सागर में भी बड़ा सिस्टम उभरने की संभावना है। केरल, तमिलनाडु और आंतरिक कर्नाटक के दक्षिणी क्षेत्रों में वर्षा की संभावना है। उत्तरी आंध्र प्रदेश के क्षेत्रों में, तेलंगाना में बरसात की संभावना हल्की नजर आ रही है। गुजरात के ऊपर मौसम शुष्क रहने की संभावना नजर आ रही है। महाराष्ट्र में भी मौसम शुष्क रहेगा। यहाँ पर दिखाएं तो 18 अक्टूबर को पश्चिमी विक्षोभ आगे निकल जाएगा और एक दूसरा पश्चिमी विक्षोभ भी आने की संभावना, आशंकाएं बढ़ी हुई है। इसकी वजह से देखेंगे तो राजस्थान के पश्चिमी क्षेत्रों में फिर से नमी वाली हवाएं अरब सागर से बढ़ना शुरू हो जाएगी और इसका असर भी दिखाई देना शुरू हो जाएगा लगभग 19-20 अक्टूबर से। और दक्षिणी भारत में देखें तो दक्षिणी भारत में यहाँ पर बंगाल की खाड़ी में सर्कुलेशन विकसित होगा। ये बड़ा सिस्टम भी बनता हुआ नजर आएगा, लेकिन लो प्रेशर बनने की संभावना, आशंकाएं धीरे धीरे कर अरब सागर में भी बढ़ती हुई नजर आ रही है। इसकी वजह से दक्षिणी भारत के केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक के दक्षिणी क्षेत्र, रायलसीमा, आंध्र प्रदेश में बरसात की संभावनाएं बढ़ती हुई नजर आ सकती है। 19 अक्टूबर को देखें तो पश्चिमी विक्षोभ का असर धीरे धीरे कर उत्तर पश्चिमी भारत के क्षेत्रों में बढ़ जाएगा, जिसमें गिलगित लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हल्की वर्षा, स्नोफॉल की गतिविधियां बढ़ सकती है। पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी राजस्थान के क्षेत्रों में कुछ संभावनाएं धीरे धीरे बढ़ने की संभावना 19 अक्टूबर से जताई जा रही है कि ये पश्चिमी विक्षोभ भी सक्रिय आ सकता है। इसकी वजह से राजस्थान के कई क्षेत्रों में बरसात की एक्टिविटियाँ होने की संभावना बनती हुई नजर आ रही है। गुजरात में मौसम शुष्क रहेगा। मध्य प्रदेश में मौसम शुष्क रहेगा। उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ इन क्षेत्रों में भी मौसम शुष्क रहेगा। उत्तर पूर्वी क्षेत्रों में भी मौसम शुष्क रहेगा। महाराष्ट्र में भी मौसम शुष्क रहेगा, लेकिन दक्षिणी भारत में केरल, तमिलनाडु और दक्षिणी कर्नाटक के क्षेत्र, आंध्र प्रदेश के तटीय भागों पर बरसात और स्नोफॉल की बरसात की संभावना रहेगी। स्नोफॉल की संभावना यहाँ पर नजर नहीं आ रही। लेकिन आपको बताऊँ कि बंगाल की खाड़ी भी एक्टिव रहेगी और अरब सागर में भी एक्टिविटी बढ़ती रहेगी और अरब सागर में तो बड़ा सिस्टम उभरेगा। उसकी वजह से दक्षिणी भारत के पश्चिमी घाट के क्षेत्रों में, जिसमें केरल और दक्षिणी कर्नाटक के ऊपर ज़्यादा बरसात की संभावना नज़र आ रही है। इसी प्रकार से मैं दिखाता चलूँ तो यहाँ पर 20 अक्टूबर को पश्चिमी विक्षोभ का असर धीरे धीरे कर मध्य भारत की तरफ बढ़ेगा और उत्तर भारत से मौसम शुष्क रहेगा। लेकिन यह कह सकता हूँ कि उत्तर भारत के ऊपर पश्चिमी विक्षोभ होगा। इसकी वजह से पहाड़ी क्षेत्रों में बरसात और स्नोफॉल की गतिविधियाँ देखी जाएगी। पंजाब और हरियाणा और दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के ऊपर भी बरसात और स्नोफॉल की गतिविधियाँ होने की संभावना नज़र आ रही है। और यहाँ पर दिखाई दूँ पश्चिमी राजस्थान और पूर्वी राजस्थान के ऊपर भी बरसात की संभावना नज़र आ रही है। यहाँ पर बरसात की संभावनाएं पश्चिमी विक्षोभ से काफ़ी बढ़ती हुई नज़र आ रही है। पश्चिमी मध्य प्रदेश के ऊपर भी कुछ संभावनाएं बन सकती है, लेकिन ज़्यादा संभावनाएं नज़र नहीं आ रही है।
दक्षिणी भारत में देखें तो केरल, तमिलनाडु, दक्षिणी कर्नाटक के क्षेत्रों में और उत्तरी आंध्र प्रदेश के तटीय भागों पर बरसात की संभावनाएं नजर आ रही है। बंगाल की खाड़ी और अरब सागर दोनों एक साथ एक्टिव होने की संभावनाएं नजर आ रही है। 21 अक्टूबर को देखें तो किस प्रकार से पश्चिमी विक्षोभ तो आगे निकल जाएगा, लेकिन मध्य भारत के ऊपर धीरे धीरे कर इसका असर होने की संभावना है। लेकिन ज़्यादा मध्य भारत, मध्य प्रदेश में मौसम शुष्क रहेगा, लेकिन ज़्यादातर यहाँ पर हल्की वर्षा होने की संभावनाएं बढ़ती हुई नजर आएगी मध्य प्रदेश के ऊपर। और यहाँ पर अब अरब सागर में देखें तो अरब सागर में लो प्रेशर बन जाएगा और यह धीरे धीरे करके पश्चिमी दिशा की तरफ आगे बढ़ जाएगा। इसकी वजह से दक्षिणी भारत के क्षेत्रों में केरल, तमिलनाडु और दक्षिणी कर्नाटक के क्षेत्रों में और कोंकण गोवा तक शायद बरसात होने की संभावनाएं बढ़ सकती है। बंगाल की खाड़ी में भी धीरे धीरे कर एक्टिविटियाँ बढ़ती हुई नज़र आ रही है। यह बड़े सिस्टम का संकेत दे रही है कि बंगाल की खाड़ी में शायद बड़ा सिस्टम 15 अक्टूबर के या 16 अक्टूबर के बाद में बनता हुआ नज़र आ सकता है। पूर्वी भारत की तरफ नजर दौड़ाएं तो यहाँ पर बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ के क्षेत्रों में लगभग मौसम शुष्क रहेगा। पूर्वोत्तर भारत के क्षेत्रों में मौसम शुष्क रहेगा। उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा में वो मौसम शुष्क रहने की संभावना है। पहाड़ी राज्यों में मौसम शुष्क रहेगा। राजस्थान में मौसम शुष्क रहेगा। गुजरात में भी मौसम शुष्क रहने की संभावनाएं नजर आ रही है। उत्तरी हवाएं चलने की वजह से तापमान में जरूर गिरावट होने की संभावनाएं नजर आ रही है, जो कि 21 अक्टूबर से नज़र आती हुई दिखाई दे रही है। और उससे पहले भी जब उत्तरी हवाएं देखने को मिलेगी उत्तर भारत के क्षेत्रों में, तो मैं बता दूं कि यहाँ पर 18 अक्टूबर को शायद उत्तरी हवाओं का दौर फिर से शुरू होगा। उसके बाद में 19 अक्टूबर से फिर से पूर्वी हवाओं का दौर शुरू हो जाएगा। इसकी वजह से एक दिन यानी 18 अक्टूबर को भी तापमान गिर सकते हैं और लगभग पंजाब और हरियाणा और राजस्थान के क्षेत्रों में स्नोफॉल यानी धुंध छाने की संभावना, स्नोफॉल की संभावना तो नहीं है यहाँ पर। लेकिन बता दूं कि अब जो मौसम बनने वाला है यानी सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ आ रहा है, इसकी वजह से अगर अच्छी बरसात पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पश्चिमी मध्य प्रदेश और राजस्थान के ज़्यादातर क्षेत्रों में और गुजरात के भी उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों में दिखाई दे या हो जाए अच्छी बरसात, तो इसकी वजह से रबी की फसल काफ़ी अच्छी तरीके से बोई जा सकती है, जिसमें सरसों, जौ, चना और के साथ साथ में यहाँ पर गेहूँ की फसल भी काफ़ी अच्छी होने की संभावनाएं नज़र आ रही है। मौसम पूर्वानुमान और मौसम अपडेट में अभी के लिए बस इतना था। वीडियो को लाइक और चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।